ईरान और इजराइल के बीच जारी तनावपूर्ण हालातों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एक अहम बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब वैश्विक कूटनीति में उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। भारत और चीन दोनों देशों ने माना कि सुरक्षा के मुद्दे किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा चिंता है। ये बैठक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने के प्रयासों का हिस्सा माना जाता है। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि सीमाई तनाव और पारस्परिक अविश्वास को दूर करने के लिए संवाद और आपसी संपर्क को बढ़ावा देना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि डोभाल और वांग ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने जैसे कदमों की आवश्यकता पर बल दिया। डोभाल की यात्रा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक के लिए है, जो बीजिंग में होने वाली आगामी SCO शिखर सम्मेलन की तैयारियों का हिस्सा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डोभाल की ओर से आतंकवाद का मुद्दा ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित अवधि का सैन्य संघर्ष हुआ, जो 10 मई को दोनों पक्षों द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बाद समाप्त हुआ। भारत को इस बात की चिंता है कि इस संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा चीन निर्मित सैन्य हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में बीजिंग में आतंकवाद पर भारत की चिंता को स्पष्टता से सामने रखना कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक मजबूत कदम माना जाता है। भारत और चीन के बीच पिछले साल अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव को कम करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच रूसी शहर कजान में एक बैठक हुई, जिसमें सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में सहमति बनी थी। इसी कड़ी में डोभाल और वांग की बैठक आयोजित हुई, क्योंकि दोनों नेता सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे। डोभाल ने वांग को भारत में अगली प्रतिनिधि वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया, ताकि इस दिशा में और प्रगति की जा सके। डोभाल की चीन यात्रा के साथ साथ एक और सकारात्मक संकेत ये है कि 5 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भारत के श्रद्धालु का पहला जत्था तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। ये कदम दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक अहम प्रतीकात्मक पहल माना जाता है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की है। वियना में आयोजित IAEA की विशेष बैठक में भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर चिंता जाहिर। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। फिलहाल के लिए सिर्फ वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।